मैं करण कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। जैसे कि हमें पता है हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, तो आज भी उसे हम कैरी ऑन रखेंगे। आज हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है 3.5, इसमें हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछले ईयर तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी वो सिलेबस से हट गई थी, बट क्वेश्चन तो आ रहे थे। लेकिन अभी इस साल का पता नहीं है कि 30% जो सिलेबस पिछले बार कटा था इस बार भी कटेगा, तो मैं इसलिए ये एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नहीं कटे हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने के लिए कटे थे। तो लेकिन हम सीखेंगे फॉर द नॉलेज, और क्या पता इस बार जो 30% सिलेबस कट हो या कुछ भी सिलेबस कट हो उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट ना हो। तो इसलिए मैं आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाऊंगा। और 3.5 एक्सरसाइज आज हम ख़त्म करेंगे। और जब ये थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स का ख़त्म हो जाएगा तो हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है क्लास 10th फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वो, क्योंकि क्लास 12th में भी है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं करण कुमार आज अपने एनसीईआरटी बुक के साथ। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं 3.5 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 4 क्वेश्चन है एज यूजुअल, तो 4 में से सिर्फ हम 2 देखेंगे, वो भी ऊपर के के 2। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमको बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें 4 पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के, तो कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन ही नहीं है, या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब ये आपको कैसे पता? तो इसके लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी? आपको देखनी पड़ेगी मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंट्रोडक्शन की वीडियो, और 3.2 वाले एक्सरसाइज की वीडियो। उसका मैं लिंक, दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है? x माइनस 3y, पहला क्वेश्चन का पहला सवाल 0। ठीक है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक लीनियर इक्वेशन की? ये होती है, ठीक है, c इज इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा, और दूसरे में क्या होगा? a2 होगा। मान लीजिए b2y और c2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a और b और c क्या होता है? एक रियल नंबर्स होता है और x y वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। एंड सपोज दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, और सपोज दैट अगर ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स ये क्या है? मैनी सॉल्यूशन है। तो बस इसी के बेस में हमको करना है। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इतने का आप, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 a2 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो a1 देखिए x है, लेकिन x के सामने 1 होता है, 1। ठीक है, b1 क्या है? माइनस का 3, और c1 क्या है? माइनस का 3। ठीक हो गया। a2 क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। b2 क्या दिख रहा है आपको? माइनस का 9 दिख रहा है। और c2 क्या दिख रहा है आपको? माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 3/9।
माइनस माइनस है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको काट दूं तो ये भी क्या आ जाता है 1/3 आता है, तो दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 1/3 है। अब C1 को भी उतार लेते हैं, ठीक है, वो क्या है -3/2। तो दैट मीन्स ये तो बराबर है, बट ये बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और ये कब होता है, जब नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन को तो आगे करना ही नहीं है, इसके सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर तक ही था पहला सवाल, ठीक है। 3 चीज़ निकालनी है, या तो यूनिक हो, या तो नो सॉल्यूशन हो, या फिर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके सॉल्यूशन में निकालने हैं, ठीक है। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं, और नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक हो गया। चलिए अब इसका ही सेकंड सवाल कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, 2x + y अब इज इक्वल टू 5 है ना, एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास, इज इक्वल टू 5 है, तो इज इक्वल टू के इधर ले आता हूँ मैं, वहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, तभी स्टैंडर्ड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है अब हम, 3x + 2y, और इज इक्वल टू का 8 है प्लस में, यहाँ माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका निकाल लेते हैं, a1 = 2, b1 = y, और y नहीं 1, और c1 = -5, a2 = 3, b2 = 2, c2 = -8, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 1/2, तो इक्वल तो होंगे नहीं, तो दैट मीन डज नॉट इक्वल, दैट मीन्स देयरफॉर a1/a2 does not is equal to b1/b2, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो हमें पता करना है, तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता करें, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही पता कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता है, देखिए x लिखें आप, एक जगह y लिखें आप, और एक जगह 1 लिखें, ठीक है। x के नीचे लिखते हैं, चलो x के नीचे क्या लिखते हैं, अब हम x के नीचे लिखते हैं सबसे पहले y के कोफिशिएंट, ठीक है, y के कोफिशिएंट लिख लेते हैं x के नीचे। तो y के कोफिशिएंट कौन से होते हैं, b1 वाले ना, b1 b2 लिख लेते हैं, तो 1 और 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, b1/b2। फिर x के साथ आप c के लेते हैं कोफिशिएंट, तो -5 है कि नहीं है, ठीक है, -5 है और माइनस का 8 है, ठीक हो गया। अब y के लिए पहले लेते हैं हम -5 और -8, दैट मीन्स c1 और c2 लेते हैं, देन a1 a2 में आते हैं 2 3, और 1 के लिए क्या लेते हैं आप, इसको ऐसा मानिए, ठीक है, मैं तो लगा रहा हूँ वैसे, आप सेपरेट मानिए इसको, ठीक है। और 1 के लिए क्या लेंगे आप, 1 के लिए लेंगे आप पहले लेंगे a1 a2 ले लेंगे, ठीक है, क्या है a1 a2 2 और 3, फिर b1 b2 1 और 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस कीजिए, ठीक है, ऐसा करना सीख लिया आपने, सीख लिया तो बता दीजिएगा, इसके बीच में इज इक्वल टू लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखते हैं x अपॉन लगाइए, फिर y अपॉन लगाइए, फिर 1 अपॉन लगाइए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1 -8 कितना हो जाएगा, -8, फिर माइनस लगाइएगा, फिर 2 - 5 इंटू कितना हो जाएगा, -10, ब्रैकेट में -10, ठीक है। अब y -5 को 3 से इंटू करो, -15, ठीक है, माइनस लगाइएगा, फिर -8 को 2 से इंटू करो, -16, ठीक है, 1, अब 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब देखिए फिर क्या आएगा, x अपॉन -8 + 10, ठीक है, यही आएगा। फिर y अपॉन -15 + 16, फिर 1/1। अब इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये x/2, ठीक, फिर क्या y/1, फिर क्या 1/1। तो सबसे पहले है
x2 को y y 1/1 से ले लेते हैं, ठीक है, x/2 ऐसा कर लेते हैं, x/2 1/1 एंड y/1 इज इक्वल टू क्या 1/1, ठीक है। तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 1 जा x 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y 1 जा 1 1 1 जा 1, तो इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स देखिए x बराबर 2 y बराबर 1। आप किसी भी मेथड से ना, एलिमिनेशन हो, ग्राफिकल मेथड हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, किसी भी मेथड से यदि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सारी मेथड से करते हैं, तो एक ही सॉल्यूशन उसका निकलता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट के 2 सवाल आप खुद करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट सेकंड सवाल पे ही चलते हैं, ठीक है, हो गया, कोई किल्लत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीख ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को उतार लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7 नहीं -7 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, क्या है a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y। अब देखिए ना, वहां क्या है 3a प्लस बी माइनस का 2 है, तो मैं उसको पूरा ले आता हूं, इधर माइनस कर देता हूं, क्या लिख देता हूं उसको ऐसा 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। वहां पूरा प्लस में था, मैंने आगे से माइनस का साइन लगा के इसको ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि कौन सी वैल्यूज होंगी, ए और बी की वैल्यूज पता करनी है, कि ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी ए और बी में कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगी। सबसे पहले तो सोचिए कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब ये रेशियो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ना, जब ये रेशियो होता है तब होते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, अगर ग्राफ में खींचे तो एक जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे उसी के ऊपर दूसरी भी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, दैट मीन्स कोइंसिडेंट्स हो जाएंगे। और कोइंसिडेंट होने में जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जितनी जगह इंटरसेक्ट करती है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में ऐसे जाती है, पैरेलल जब क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन होता है तब ऐसे चले जाती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है 2। अब जब कोइंसिडेंट यानी कि जब सारे रेशियो बराबर होता है और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो कोइंसिडेंट हो जाती है, दैट मीन्स हर पॉइंट में उसका सॉल्यूशन मिलता है आपको, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो ये रेशियो बराबर होगा, तो सबसे पहले तो इसमें से निकाल लेते हैं। a1 क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 2, ठीक है। और b1 क्या दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है 3, c1 क्या दिया हुआ है -7, ठीक हो गया। और a2 दिया हुआ है a माइनस बी, ठीक है। b2 क्या दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक हो गया। और c2 क्या दिया हुआ है माइनस ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे a1 2, फिर a2 अपॉन में माइनस बी, फिर 3 अपॉन a प्लस बी, फिर -7 अपॉन -3a प्लस बी -2 ब्रैकेट भी, हाँ माइनस से तो माइनस कर दिया, चलो ठीक हो गया। आप क्या करते हैं ना, एक इसको पकड़ते हैं फिर इसको पकड़ते हैं, ठीक हो गया। चलिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 2 को 3a से करेंगे तो 6a, 2 को b से करेंगे तो 2b, 2 को -2 से करेंगे तो 4, ठीक है। आप 7 को कराते हैं, 7 है और -7 भी आ जाएगा ना, ठीक हो गया। अब देखिए a इधर ले आते हैं ना, तो अब कराइए इसका, ये 6a है और 7a है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का a, ये +2b और ये -4, ये आ जाएगा ये -2b -9 भी हो जाएगा ना ये। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ले आऊँ
उधर ले जाते हैं चलो। माइनस ए प्लस 9b इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। अब किसको पकड़ते हैं, अब इसको और इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन बनानी है ना, अब इसको और इसको पकड़ लेते हैं चलो, या फिर इसको भी पकड़ सकते हैं, चलो इसको ही पकड़ लेते हैं। क्या करें, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, ठीक हो गया, सही है जी। अब देखिए यहाँ जाएगा माइनस का a इज इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस 3b माइनस 5b, माइनस माइनस तो कट गया, तो a क्या है 5b के बराबर है, ठीक हो गया। a इज इक्वल टू 5b। अब देखिए दो इक्वेशन पकड़ लिया आप सिर्फ, एक इसको और एक इसको ना, दो इक्वेशन को याद रखना, मैं और सब इरेज कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि जगह नहीं है ना बोर्ड में, ठीक है। तो दो इक्वेशन को ऊपर ले आता हूँ मैं, क्या है वो, a इज इक्वल टू 5b एंड माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, वन इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। यदि मैं इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर दूं तो चलो वही कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, देखिए ऐड 1 एंड 2, ये कौन सी मेथड चल रही है, एनिमेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। हम a माइनस 5b, ठीक है, प्लस माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 0 प्लस 4, ठीक है। जोड़ लो अब इसको, माइनस 5b माइनस a और प्लस 9b इज इक्वल टू 4, ये कट गया, ये आ गया आपका 4b इज इक्वल टू 4, b बराबर 1, b की वैल्यू तो 1 आ गई। आप इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन सी, a बराबर 5b, तो a b की जगह 1 रख देते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, इट विल बी इजी, ओके। तो ये सवाल भी हो गया हमारा क्या, कंप्लीट। अब इसका सेकंड क्या है ना, सेकंड सवाल भी इजी है। इजी क्या है, उसमें क्या करना है हमको, हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोले तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होता है, तो वही कर देना है। उस पर आप रखिएगा, तो क्या करना है, इसमें k की वैल्यू पता करनी है, जैसे इसमें a b की पता करनी थी, उसमें k की पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करिएगा, हो सकता है आपसे भी। तो चलिए अब क्या करना है हमको, थर्ड सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी एक मेथड से कर लेते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही कर लेते हैं थर्ड वाले को, ठीक है। तो क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, माइनस 9 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, 3x प्लस 2y, y इज इक्वल टू 4 है, माइनस 4 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसका a1 अब a2 निकाल लेते हैं, ठीक है। a1 a2 निकालना भी उतना ज़रूरी है, डायरेक्ट कर देते हैं, एक जगह x लिखो, फिर इज इक्वल टू y लिखो, फिर इज इक्वल टू 1 लिख दो, ठीक है। x के नीचे लिखो b1 b2, b1 क्या है 5 है, b2 क्या है 2 है, फिर रखो आप c1 c2, ठीक है। c1 9 है, वो है आपका 4, फिर रखो आप, फिर c1 c2 रखो -4, ठीक है। फिर क्या रखो आप, a1 a2 रखो 8 और 3, फिर a1 a2 रखो 8 और 3, फिर क्या रखो b1 b2 क्या 5 और 2, ठीक है। क्रॉस करा दीजिए, ठीक हो गया। अपॉन भी लिख सकते हैं ऐसे, तो x अपॉन क्या जाएगा अब, 5 माइनस का 4 -20, फिर माइनस खुद लगाना है, फिर -9 इंटू 2 माइनस का 18, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन -9 को 3 से इंटू कर दो तो -27, फिर माइनस लगाओ, 4 को 8 से करो तो 32, माइनस का है तो माइनस का 32 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 8 2 ज़ा
एक 2 होता है आपका 16 और -5 3 होता है आपका 15। ठीक है, क्या जाएगा x अपॉन -20 प्लस 18, माइनस माइनस प्लस होता है, और y अपॉन -27 प्लस का 32, यस 32 ऑफ कोर्स, और इज इक्वल टू 1/1 आई है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x अपॉन -2, x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन प्लस का 5 और 1/1। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1। दैट मीन्स क्या है, x बराबर -2 है ना, तो x बराबर -2। ठीक, अब y का ले लेते हैं, y क्या है, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। y 1 जा 1 y और 5 1 जा 5, तो दैट मीन्स 5 की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिकल मेथड। कोई सी भी अलजेब्रिकल मेथड लगा देनी है आपको। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बड़े इजी हैं, इनमें भी कोई सी भी 4 में से एक आपको मेथड लगा देनी है, जो इजी पड़ेगी हम तो वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days he has to pay 1000 as hotel charges, where a student B who makes food for 26 days pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charges and the cost for per day। तो वही है, क्या है, बहुत बार करा चुका हूँ ये वाला मैं क्वेश्चन आपका फिक्स्ड चार्जेस वाला। फिक्स्ड चार्जेस को मानते हैं हम एज यूजुअल x, और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे BY। तो क्या है, मैस में जाने का, यानी कि जो होटल टाइप होता है हॉस्टल का, जहाँ आपको फूड मिलता है, वहाँ जाने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। फिर जो प्रतिदिन का होता है उसका अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस तो फिक्स्ड है, वो x है, कोई ₹x। ठीक है, वो RSX है। ठीक है, और प्लस 20 दिन स्टूडेंट ए ने खाना लिया, कितने रुपए का लिया 20 दिन में, 1000 रुपये का, 1000 रुपये पे करने पड़े उसको। और एक स्टूडेंट बी था जिसने 26 दिन के लिए मंगवाया वहाँ से खाना, और उसको पे करने पड़े 1180 रुपीज़। ठीक है, 1180 रुपीज़। तो देख लीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं ना। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इसको, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड ना। तो ऐसा लिख देते हैं, x + 26y माइनस x + 20y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000। ठीक है, x + 26y माइनस x माइनस 20y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा ये। ठीक हो गया, x कट गए तो आ गया आपका 6y आ गया। फिर आ जाता है 180, ये कितनी बार चले जाएगा आपका 16 6 3 × 18 ना, तो 30 टाइम चले जाएगा y। ठीक है, y इज इक्वल टू 30, और y की वैल्यू x में पहले इक्वेशन में पुट कर दो, पुट ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर कर देते हैं, क्या है, x + 20 है ना, y की जगह मैं लिख सकता हूँ 30, और ये है 1000। ठीक हो गया, x प्लस कितना हो जाएगा, 2 3 × 6 0 0 इक्वल टू 1000। 1000 में से 600 अगर मैं यहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 400। दैट मीन्स आपको वहाँ से बुक कराने के लिए तो 400 रुपये लगेंगे, और पर डे का चार्ज है आपका 30 रुपये। ठीक है, खाने में होने का। तो चलिए सवाल भी हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। आई श्योर अबाउट दैट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड सवाल है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट इज बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। न्यूमरेटर इसको मान लेते हैं हम x, और डिनोमिनेटर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, y। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम।
चलिए ठीक है। तो फ्रैक्शन को पूरा क्या माने, फ्रैक्शन को मान लेते हैं हम एक्स अपॉन वाई, ठीक है। फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई, माइक थोड़ा लूज हो चुका है। एक्स अपॉन वाई इट विल बी आवर फ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है, 1/3 हो जाता है जब हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमिनेटर में से, अगर एक्स तो एक माइनस का न्यूमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन बन जाएगा आपका कितना, 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले दूसरा केस भी देख लेते हैं। और कह रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब मैं 8 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको 3 से इंटू कर देते हैं, 3x - 3 इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x - y इज इक्वल टू 3, एंड क्या है, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। अब इसको इधर भेज देते हैं, 4x - y इज इक्वल टू कितना, 8, ठीक हो गया। तो सवाल तो सही है, सही है। अब इसको कर देते हैं दोनों इक्वेशन को माइनस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड ना, ये लिखना पड़ेगा। क्या होएगा, ऐसे ही होएगा क्या, 4x - y माइनस करो 3x - y से इज इक्वल टू 3 नहीं इज इक्वल टू 8 - 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4x - y माइनस 3x प्लस का y इज इक्वल टू 5। तो y तो कैंसिल, ये हो जाएगा x बराबर 5, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आती है, 5। जो डिनोमिनेटर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर निकाल देते हैं, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना 3, फिर x से x की जगह लिख देते हैं हम 5, फिर अब y, फिर इज इक्वल टू 3, ठीक। अब 3 5 से 15 होता है, एज वी नो दैट 3 माइनस वाई, 3 - 15 माइनस वाई इज इक्वल टू -12, और वाई अब माइनस माइनस कट गए तो वाई बराबर 12। दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन था, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं आपका 5 और वाई की जगह लिख सकते हैं हम 12, दैट इट विल आवर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैक्शन वाला सवाल। इसके अलावा भी एक और सवाल बचे हैं, 3 सवाल और बचे हैं जो हमको जल्दी जल्दी निपटाने हैं और जल्दी जल्दी हमको वीडियो ख़त्म करनी है, ठीक है। तो यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस करता है स्कोर टेस्ट में 40 मार्क्स गेन करता है, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले राइट आंसर को हम एक्स से डिनोट करेंगे, राइट आंसर नंबर, ठीक है, काउंट भी करेंगे, नंबर ऑफ राइट आंसर bx और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर by, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, 3 मार्क्स गेन करता है और 1 मार्क्स लूज करता है, तो दैट मीन्स 3x - y, क्योंकि कुछ लूज करेगा ना, कुछ गेन करेगा फिर कुछ लूज करेगा, 1 मार्क्स लूज करेगा और 3 मार्क्स गेन करेगा, तो जितने गेन करेगा उसमें से कुछ लूज करेगा, फिर वो कितने मार्क्स पाएगा, 40 मार्क्स पाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर होती है हमारी फर्स्ट। और क्या है फिर सेकंड केस क्या बता रहा है, एंड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन अवॉर्डेड डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्या होएगा, फिर होएगा 4x, सही आंसर में 4x मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर में 2 मार्क्स लूज हो जाएंगे, तो वो कितने मार्क्स गेट कर रहा है, कह रहा है 50 मार्क्स। तो इक्वेशन सेकंड अब इसको ना माने क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लीजिए, 2x - y हो जाएगा, ये 50 है, ये 250 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, 2x - y इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन नंबर सेकंड बन सकती है। मेरी चौक खत्म हो गई है, चौक दूसरी नहीं है क्या, होगी यार, मिल गई, ठीक है। तो इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए y और y, इस इक्वेशन को देखिए, y सेम देख रहे हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो सेकंड पहले लिखनी पड़ेगी, क्या करें, 2x - y माइनस 3x - y इज इक्वल टू 25 - 40 ना, ये करेंगे,
2x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15, यही होगा। वाई घट गया, कितना जाएगा माइनस का x या माइनस का 15। दैट मीन्स 15 उसने राइट आंसर किए थे, ठीक है। 15 उसके कितने थे, राइट आंसर थे, ठीक है। अब ये x की वैल्यू दूसरी वाली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो दूसरी वाली क्वेश्चन थी कुछ ये, तो x की जगह क्या रख देना, हमको 15 रख देना है। 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 30 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, ये कट गया, y बराबर 5। तो उसने रॉन्ग आंसर कितने किए होंगे, 5 रॉन्ग आंसर किए होंगे और राइट आंसर उसने 15 किए होंगे। दैट मीन्स और क्या बताना था हमको, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन अ टेस्ट में क्वेश्चन है ये बताना था ना। तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ टेस्ट। तो ये x प्लस वाई, x क्या है 15 है, y क्या है आपका 5 है, तो दैट मीन्स 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया हमारा। इसको भी रेस करते हैं। ठीक हो गया। अब करते हैं चौथा वाला। चौथा क्या कह रहा है, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार starts from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the car? तो सबसे पहले स्पीड वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड या डिस्टेंस है टाइम में से, ठीक है। मेरे को तो आता है डिस्टेंस का भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। ठीक हो गया, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। गलत कह रहा हूं ना मैं, नहीं होता है, गलत बच्चा। क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। व्हाट वाज द स्पीड फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दैट मीन्स दैट वाज द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा इस वाले सवाल में। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि वन कार स्टैंड फ्रॉम ए डायरेक्शन, फ्रॉम ए से स्टार्ट कर रही है और दूसरी कर रही है बी से, सेम टाइम पे कर रही है। और इफ द ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, जब भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है, यदि मैं ए की स्पीड मानूं x और बी कार की स्पीड मानूं y, तो जब भी वो क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी स्पीडें माइनस हो जाएंगी। दैट मीन्स x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई होगा और वो क्या है, 5 घंटे में पहुंच रही हैं। तो ये क्या हमारी, ये है हमारी स्पीड। तो स्पीड को यदि मैं 5 से इंटू करूं, एक इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना पड़ता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डेट मीन्स ये है क्या हमारा है, टाइम है। 5 आवर्स में इतनी स्पीड में वो 100 किलोमीटर बाद मिलेंगी, लिखा गया है यहाँ पर 100 किलोमीटर, ठीक है, ठीक हो गया। तो दैट मीन्स वो 100 किलोमीटर बाद मिलेंगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y, नहीं ऐसा सॉल्व करना ही नहीं है, 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरा क्या कह रहा है हमसे, दे ट्रैवल ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। यदि वो ईच टुवार्ड्स जा रहे हैं, एक दूसरे के टुवार्ड्स, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। दैट मीन्स 1 वही x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। डिस्टेंस का फॉर्मूला लग रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, लिख देता हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो डायरेक्ट हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। तो देखा आपने x माइनस 5 इज इक्वल टू 100, x माइनस 5 इज इक्वल टू 100, दोनों को कर देते हैं अब हम प्लस। प्लस करें माइनस करें, आप बताइए। हाँ, जब भी टुवार्ड्स जाते हैं ना तो प्लस लगता है, वही मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो प्लस लगता है, ठीक हो गया, प्लस लग गया। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, हम खुद ही प्लस कर देते हैं। ऐड फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 5,
क्योंकि देखिए जब भी टुवार्ड्स जा रहा है कोई तो इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, इसलिए मैंने प्लस किया है। और ये क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर माइनस होगा, जब टुवार्ड्स जा रहे हैं तो प्लस होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 100। तो y से y कैंसिल हो गया, 2x हो गया और ये हो गया 120, तो x बराबर तो हो गया 60। दैट मीन्स जो एक कार की स्पीड है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर मैं इसको पहले क्वेश्चन में पुट कर दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 में, ठीक है, तो x की जगह क्या लिख दूं 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये कर दूं, फिर क्या करूं, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, ठीक, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, तो ये कैंसिल, y बराबर 40। दैट मीन जो कार B की स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये सवाल पे हो जाता है हमारा कंप्लीट। ये करना था क्या, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो यही है स्पीड हाँ टू कार्स की। ये भी हमने क्या कर दिया, बड़े इजी तरीके से कर लिया। अब बचा है सिर्फ लास्ट सवाल जो और इजी हो जाएगा क्योंकि हम ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो सबसे पहले मान लिए कि लेंथ को मान लीजिए आप x, ब्रेथ को मान लीजिए आप y। सबसे सिंपल बात। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मैं लेंथ में से 5 घटा दूं, x माइनस 5 कर दूं और ब्रेथ में 3 इंक्रीजमेंट कर दूं, 3 इंक्रीज कर दूं ना, यही है, तो y प्लस 3 कर दूं, तो जो रेक्टेंगल का एरिया हुआ है जो x माइनस वाई होता है, नहीं एक्स वाई होता है, दैट मीन्स l इंटू बी होता है, वो क्या हो जाएगा 9 घट जाएगा। यही है 9 रिड्यूस्ड। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर सेकंड उसमें जाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करें बताइए आप। x, पहले x को इससे पूरे से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया एक्स वाई फिर प्लस 3x, अब माइनस 5 को इससे पूरे से इंटू, क्या आएगा माइनस 5y और माइनस का 15, फिर यही रहेगा एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, 9 उधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं ऐसी। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, एक क्या कह रहा है, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यदि मैं 3 यूनिट्स बढ़ा दूं लेंथ को, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, अब ये सेकेंड आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 बढ़ा दे रहा हूं, 3 इंक्रीज कर रहा हूं लेंथ में 3 यूनिट्स का, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा दे रहा हूं, तो क्या है जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 67 यूनिट्स बढ़ जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी है। तो चलो इसको भी x को पहले इससे इंटू कर देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x। ठीक है, अब 3 को क्या आ जाएगा 3y प्लस 6 आ जाएगा एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई तो कट जाएगा, क्या बचेगा, यही बचेगा जो बचा है, क्या ये 67 है। ठीक है, तो 67, ठीक, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, माइनस कर दो कितना 61। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन एक। तो अब इसको कर देना है आपको सॉल्व, और ये सॉल्व आप खुद करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ आप, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ आप, या इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। ग्राफिकल तो थोड़ी टफ बैठ जाएगी, इन तीनों में से कोई सी भी एक लगाना और इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट में चाहिए। तो इसी प्रकार हमारी जो वीडियो हो जाती है हमारी समाप्त। तो इसी प्रकार मैं करण कुमार आर्य आपसे अलविदा लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट तो क्या करेंगे क्योंकि सॉल्व पर पूरा नहीं हुआ अभी, हो आपका होमवर्क है ये। ठीक है।